are watching Kashif Times. स्कूल यहाँ पे जो थी बहुत बड़ी इमारत थी पहले, अब उसको जो है हमने ज़्यादा कैपेसिटी वाली बड़ी इमारत में तब्दील किया हुआ है। और ये सब तो टेम्पररी ये निकल जाएगा, किसी भी स्कूल की जगह पर इस तरीके की गतिविधियाँ अलाउड नहीं है। और जब काम शुरू हो जाएगा तो सारे मसले ऑटोमेटिक अमर शहर का रोड के लिए जनता आवाज़ उठाने में कब तक बनेगा? अमर शहर का रोड है, लेकिन वहाँ पे थोड़े खड्डे हो गए हैं। आने वाले 3 दिन के तरफ सारे गड्ढे बन जाएंगे, क्योंकि अभी बीच में महानगर पालिका का आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लादा हुआ है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं मुंबई शहर के अंदर। तो ये तो परिस्थिति है महानगर पालिका की। सरकारी वहाँ पे नगर सेवकों का चुनाव ही नहीं करा रहे, मनमानी वहाँ पे चल रही है। अब जैसे तैसे करके वो रोड को ठीक किया जाए। नशा यहाँ पर बहुत होता है, ये मैदान में भी बैठते हैं, वो सामने वाले मैदान में बैठते हैं, उसको किस तरह से रोका जाएगा? नशे के लिए हमने डीपीडीसी पे भी आवाज उठाई थी और रेगुलर जो हम डीसीपी और सीनियर और रीजन से बात करते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई को और डबल करेंगे किसी भी तरीके से यहाँ नशा मुक्त। सर जैसे कि आपने बोला इधर से रास्ता निकालने का है, तो वो कब तक निकलेगा सर? नहीं, इसकी जो है पूरा सर्वे हो चुका है, लोगों को नोटिस दी जा चुकी है। अब उनके पेपर की छानबीन होगी, पेपर की छानबीन होने के बाद में उनके लिए जो है बीपी तैयार किया जाएगा या उनको मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन आता है जो दिया जाएगा। लेकिन किसी को बेघर करके डेवलपमेंट नहीं होगा, सबको रिस्पेक्टफुली उनका हक मिलेगा और यहाँ पे रोड बनेगा। सर यहाँ डिमोलेशन कर दिया गया झोपड़पट्टी को और वहाँ पे पतरा मारा जा रहा है, तो फिर वो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे जो हजारों की तादाद में बेघर हो गए? ये तो अफसोस की बात है कि जहाँ पे मुंबई शहर में रेड अलर्ट किया गया था और ऐसे रेड अलर्ट में जो है सरकार का काम था कि गरीबों की मदद करे, उतनी भारी बारिश में लोगों के घर बगैर उनके पेपर देखे तोड़े गए। तो वही कहता हूँ कि आप जुल्म कर लो, लेकिन ऊपर बैठा वाला एक दिन अपनी जब बात रखेगा तब आप देख लेना कि ऐसे लोगों का क्या हाल है। ये हॉस्पिटल का ओपनिंग कब तक हो जाएगा सर? 7 नंबर लास्ट फाइनल स्टेज में चल रहा है। ओके, यहाँ पे भाजी मार्केट के सामने एक टूटी फूटी सब रूम्स थे जहाँ पे सब गलत काम हुआ करते थे, वो अभी हमने तोड़वा दिया। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर एक बढ़िया ओपीडी और डिस्पेंसरी शुरू करने जा रहे हैं और उसमें लाइब्रेरी भी बनाने जा रहा हूँ, एयर कंडीशन लाइब्रेरी, ताकि मालूनी में रहने वाला कोई भी बच्चा अगर घर में सही वातावरण नहीं मिलता है, तकलीफ होती है, तो उस फ्री लाइब्रेरी में फ्री एयर कंडीशन के अंदर बैठ के पढ़ सकता है। यही भाजी मार्केट के सामने हमें बच्चों को यही देना, अच्छे से अच्छा खेलने का मैदान देना, अच्छे से अच्छे उनका हेल्थ अच्छा रहे, टीचर्स सारे स्कूल्स में आए। मैं तो सब नगर सेवक और मेरे कार्यकर्ता को चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स लोग से मिलो, उनसे पूछो स्कूल्स के अंदर क्या करना चाहिए। जब मैं कॉर्पोरेटर हुआ करता था, मैं हर महीने या 2 महीने में हर स्कूल में जाता था, सब पेरेंट्स लोग को लेके बैठता था कि क्या होना चाहिए, टीचर की क्या समस्या है, पेरेंट्स की क्या समस्या है, बच्चे की क्या समस्या है, वो लेवल पे काम करना है। ऑफिस में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें कई लोग अलग अलग काम लाते हैं, कई चंदा मांगने आता है, कोई किस काम के आता है। लेकिन आप लोगों के बीच में जाओगे तो आपको सही लोगों की समस्या पता चलेगी। ऑफिस में बैठने से कभी काम नहीं होगा, जब तक आप पब्लिक में नहीं जाओगे तब तक उनकी सही समस्या पता नहीं चलेगी कि कहाँ पानी भरा है, कहाँ पे नाली भरी, किसी की समस्या। हकीकत में अगर कोई गरीब भी होगा तो गरीब अगर इज्जतदार होगा तो आपके दरवाजे कभी कोई मदद मांगने नहीं आएगा। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है, हमें ऐसे लोगों के तक का पहुंचना है और ऐसे लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, ये असलियत में जो है जनप्रतिनिधि का काम होता है। मुझे पता है कई लोग ऐसे, कई लोगों की, मैंने पिछली बार भी बोला था जावेद साहब, बहुत सारी ऐसी बच्चे हैं किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, किसी वजह से आर्थिक परेशानी की वजह से उनका अगर शादी ब्याह नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारे समाज के लोगों को लाओ, उनको बाइज्जत उसको रुखसत कर जवाबदारी हम सब मिलकर उठाएंगे ताकि उसके घर में उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़े। इस तरीके के हमें काम करना, ये नहीं कि बस ये आया, वो ये खाया, उसने ये पिया, इसने ये लिखा। आज तो सिर्फ ये है कि लोगों को उजाड़ो और वहाँ पे कुछ नया करने जाओ। और दुनिया भर की खाली जगह पड़ी है, पहले एक काम करो, उसको तो डेवलप कर लो। दुनिया भर की खाली जगह है, करो ना डेवलप, अच्छा डेवलपमेंट करो। किसी को बर्बाद और उजाड़ करने के बाद में कोई आदमी कुछ दिन के लिए अपनी ताकत से खुश तो रह सकता है, लेकिन जब गरीब की हाय और बद्दुआ ऊपर वाले के पास जाती है ना, तो वो इसी दुनिया में उसको वो चीज़ दिखाई देगी। मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम और नर्क और स्वर्ग किसने देखा ये किसी को पता नहीं, लेकिन कर्म ऐसा करो कि जो है ऊपर वाला भी मजबूर हो कि नहीं भाई बंदे को अच्छी जिंदगी और अच्छी मौत दे। कर्म बुरा करोगे तो इसी दुनिया में तुम सबको सड़ के खराब होके ही मरना पड़ेगा। अगर किसी ने गरीब को तकलीफ दिया
किसी ने मजबूर को दबाने का काम किया, किसी ने किसी को बेघर करने का काम किया। ये बहुत दिन नहीं चलता। अलेक्जेंडर भी पूरी दुनिया को फतह करने निकला, लेकिन हाथ बाहर रखवा दिया, क्योंकि गया तो एक भिखारी की तरह गया। तो हर इंसान के पास जब ताकत आती है, उसको ये सोचना चाहिए कि इसी देश में रहने वाले किसी को बेघर करके डेवलपमेंट नहीं होता, उसको रिहैब करो। अब ये रोड बनाना है मुझे, 450 घर, लोग मुझे बुरा बोलते हैं, लेकिन जावेद सर मुझे पता है कि मैं किसी का घर तबाह करके, 400 लोग को तबाह करके कुछ लोगों को आबाद नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इनको घर के बदले या तो घर मिले या घर का पैसा मिले, ताकि ये कहीं पे जाए अपना जो है, क्योंकि 2002 में जब पहली बार जीता तब भी ये झोपड़पट्टी यहाँ पे थी और आज भी यहाँ है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग नए बनाए होंगे, उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूँ, कोई भी तरक्की जो है ना किसी की छाती पे बैठ के नहीं कर सकते, उसको साथ में लेके कर सकते हैं। इसी देश के नागरिक इसी आप जात और धर्म पूछ के तो कभी काम ही नहीं करना चाहिए। आदमी आया, क्या काम है किया और चला गया। यही प्रथा जो है हमारी कल्चर में है, यही हमारे सब होना चाहिए। सर ने एक अच्छी बात कही, अच्छा डिमांड रखा। ऐसे तो हमारे मालवनी में बहुत सारे जूनियर कॉलेजेस हैं, लेकिन जूनियर कॉलेजेस में लेडीज जेंट्स दोनों हैं। सर ने एक अच्छा एक ये रखा है, प्रस्ताव रखा है कि महिलाओं के लिए एक जूनियर कॉलेज होना चाहिए। महानगर पालिका का जो एक लिमिटेशन है वो जूनियर कॉलेज का नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार की तरफ से, और अगर शुरू हुआ है तो इसमें इतनी जगह ज़रूर बन रही है, और नहीं तो भी आप लोग थोड़ा सा हमें सहकार्य करें। जो जैसे आप लोग ये पीछे पड़े, तो पीछे पड़ने के बाद में हमारे यहाँ पे 10वीं तक का शुरू हो गया, थोड़ा सा पीछे पड़िए। अगर गवर्नमेंट और महानगर पालिका में इस तरीके का प्रोविजन है तो मैं आपको वादा करता हूं कि जूनियर कॉलेज भी इसी मालवनी में हम शुरू करेंगे। हमारे पास बहुत जगह है, अभी ये बिल्डिंग बन जाएगी, बिल्डिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा ही बना रहे हैं। आने वाले भविष्य में बच्चे बढ़ेंगे, वो ध्यान में रख के बना रहा हूँ। हर चीज़ जो कर रहा हूँ यहाँ पे वो एक सोच के कर रहा हूँ कि आने वाले 40 साल के बाद हम रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे लोगों के लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए। आज वो सबसे बड़ी स्कूल बनाया, वहाँ पे आज मुंबई की सबसे बड़ी स्कूल बनी, वहाँ पे बहुत जगह खाली है। यहाँ नहीं हो पाया तो हम वहाँ पे जूनियर कॉलेज चालू करेंगे, लेकिन करेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री उस वक्त तक आगे जा नहीं सकती, या कौम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके अंदर जो है एजुकेशन नहीं हो, जब तक उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं हो। अब धूप भी है, आप सब लोग आए, आप मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और देखते ही देखते 100 से 200 से 500 हज़ार लोग यही हो जाते हैं। सिर्फ यही करना, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, कोशिश करना कि तुम्हारा बच्चा तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन अगर किसी मोहल्ले का कोई बच्चा नहीं पढ़ता हो तो इन सब लोग की जवाबदारी दो, हमको दो, हम उनके माँ बाप को समझाएंगे और उनको स्कूल तक का ले जाएंगे और उनको जो है पढ़ाएंगे। अगर वो पढ़ेगा तो ही आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप जो है पहले बोलना था ना, हाँ चलो बोल लो तुम। अस्सलाम वालेकुम सभी। मैं एसएमसी की तरफ से कई लोगों ने मुझे एक बात रखने के लिए बोला था कि जैसे 9th और 10th उर्दू मीडियम की वहाँ पे शुरू की गई है, तो ये यहाँ पे ज़रूरत है, तो नया स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ अभी से हम, क्योंकि उसको शुरू करने के लिए हमको 6 महीना लगा। सर ने बहुत बार 8 से 10 बार मीटिंग की है, कई जगह काम रुका, तो फिर बीएमसी के जो बड़े ऑफिसर एओ बीओ उनको बैठकर मीटिंग करके एक चीज़ का सोल्यूशन, जगह नहीं थी जगह निकाल के दिए, कमरा नहीं था कमरे का अरेंज करके दिए, बेंच नहीं थे कुछ बेंच का अरेंज किया। तो ये सब चीज़ें ना जल्दबाजी में हुआ, लेकिन हम लोगों को वो जगह अरेंज करके 9th और 10th उर्दू मीडियम की शुरू हो गई है। तो इसके लिए मैं एक ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। और तो अभी इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम के कुछ पेरेंट्स और उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी तरफ से ये गुजारिश है कि ये स्कूल जब शुरू हो जाए तो यहाँ 9th और 10th तक कर दीजिए, ताकि ये बच्चे ना 9th और 10th में इनको प्राइवेट में 15,000 20,000 25,000 रुपया मजबूरी में भरना पड़ रहा है। तो अगर आप ये काम भी करा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये बहुत अच्छा है। ये मैं बता रहा हूँ ना कि 9वीं से 10वीं उर्दू की शुरू हुई, तो अगर यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं तो मराठी